नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही झारखंड में आतंकी गतिविधियों की साठगांठ को लेकर जांच तेज है। कई एजेंसियां जो हैं काम कर रही हैं। धनबाद में एटीएस की दबिश देखने को मिली। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके आतंकी होने की भी खबरें सामने आ रही हैं और अब देखिए इसमें एनआईए की भी एंट्री हो गई है। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये जो लोग थे दूसरे टेरर ग्रुप्स के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, जिसको देखते हुए अब एनआईए की भी एंट्री जो है वो संभव मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए आतंकी गतिविधियों की साठगांठ को लेकर लगातार झारखंड में जांच चल रही है। कई एजेंसियां काम कर रही हैं। 4 जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे धनबाद से, वो खबर ये है कि एक स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे अन्य दूसरे टेरर ग्रुप के लिए और अब एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है ये है कि जो अब तक चीज़ें निकल कर आई है इसमें झारखंड में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे पहले एटीएस ने इन चारों को धर दबोचा है और एनआईए की एंट्री अब लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि जो संगठन है आईएसआई समेत दूसरे टेरर ग्रुप के लिए स्लीपर सेल तैयार करने की चीज़ें निकल कर सामने आई है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कितने लोगों के संपर्क में थे ये तमाम लोग और इस तरह की गतिविधि में अब तक कितने लोगों को जोड़ चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ 4 लोग, अब 5 लोग जो अभी गिरफ्तार हुए हैं या हिरासत में आए हैं, क्या यहीं तक सीमित था नेटवर्क या फिर झारखंड के अन्य ज़िलों में भी या फिर देश के अन्य राज्यों से इनके कनेक्शन जुड़े हुए थे, दूसरे देशों से इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं और कौन कौन सी योजनाएं तैयार की गई थी, आगे कौन से मॉडल पर काम करना था, झारखंड में कौन सी वारदात को अंजाम देना था जिसकी तैयारी चल रही थी। क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं कि कोई महिला आतंकी के तौर पर जो है वो शामिल हुई हैं, गिरफ्तार हुई हैं, अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। एटीएस जो है कोर्ट के माध्यम से रिमांड पर लेना चाहती है कि जो तथ्य चीज़ें निकलकर सामने आई है उसके तह तक पहुंचा जा सके, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसको पढ़ा जा सके और फिर उसके मायने क्या हैं ये समझा जा सके। धनबाद के वासेपुर से गिरफ्तार गुलफाम हसन, आयान जावेद, शहजाद और शबनम परवीन को रविवार को ही जेल भेज दिया गया है, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब्त लिटरेचर जो चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश एटीएस करेगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं और योजनाएं क्या थी। क्या झारखंड को फिर से एक बार अपना टारगेट करना था या फिर देश के अन्य हिस्सों में योजनाएं बनाई जा रही थी। जिस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले हुए, 27 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक कट्टरता भी दिखी इसमें। तो ऐसे में झारखंड में कौन से मॉडल पर काम करना था, कौन सा ठिकाना था और आखिर उस जो टारगेट था उससे पहले जो गिरफ्तारी हुई है, अब आगे पुलिस क्या करेगी। क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई आतंकी संगठनों के लिए जब स्लीपर सेल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, इनकी उम्र देखिए 20 से 21 वर्ष की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर आतंकी गतिविधियों में अगर शामिल होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में कैसी चीज़ें भरी गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसीलिए अब यहाँ की जो राजनीतिक दल है वो भी सक्रिय हुई है और सरकार से भी ये मांग कर रही है कि आतंकी मामले में संजीदा होकर के सबको मिलकर एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। क्योंकि झारखंड में अगर आतंकी ठिकाने होते हैं, आतंकी तैयार होते हैं तो फिर सुरक्षित नहीं रहेगा झारखंड भी। इससे पहले भी आतंकी जो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, आतंकी कनेक्शन मिले हैं, तो अब एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो योजना बनाई जा रही थी, सबसे पहले उससे पर्दा उठाना है। चलिए, तो एक बड़ी घटना की फिराक में ये लोग थे। स्लीपर सेल तैयार किया जा रहा था, जैसा कि मदन ने बताया। मदन, एक और छोटा सा चीज समझते हैं। ये 4 लोगों की उम्र का आपने जिक्र किया, युवा हैं और पढ़ने लिखने की उम्र में इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मदन, अभी ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए हैं, लेकिन सवाल ये है मदन कि क्या ये पहले से काम कर रहे थे? क्या वो जमीन ऑलमोस्ट इन्होंने तैयार कर दी थी यहाँ पर?
देखिए, हथियार तस्करी से लेकर के कई अवैध कारोबार में भी संलिप्तता पाई गई है। तो अब ये देखना होगा कि ये कब से जुड़े हैं इसमें, क्योंकि जो चीज़ें निकल कर आई है, 21 वर्ष का उम्र अगर हो रहा है तो ये मैट्रिक, इंटर और फिर इंटर के बाद अगर कॉलेज लेवल तक भी पहुँचे हैं तो फिर पढ़ाई के साथ ही या पढ़ाई से पहले ही इन्होंने अपना संपर्क स्थापित किया है। कितना वर्ष हुआ है, कहाँ कहाँ इनके कनेक्शन हैं, 53 अकाउंट को खंगालने की कवायद जो है पहले ही चालू हुए हैं। आपने देखा था कि बोकारो के जो शख्स थे, जिस तरह से पाकिस्तान को थैंक यू कहा था कश्मीर में हमला के बाद, और आतंकी संगठनों को धन्यवाद कहा था, थैंक यू कहा था, तो उसके बाद इस तरह की गतिविधि को खंगालने में जब जुटा है पुलिस या एटीएस, तब जाकर के ये चीज़ें निकली है। तो अब आगे भी यही तलाश करना है कि आखिर जो झारखंड में योजना बनाई जा रही थी बड़े वारदात को अंजाम देने का, फिर वो वारदात क्या होने थे, कहाँ था वो टारगेट, ये खुलासा करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो झारखंड में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर लगातार जांच हो रही है, कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और बीते दिनों धनबाद में जो एटीएस की कार्रवाई हुई है, जिन 4 संदिग्धों को दबोचा गया है, उनके आधार पर और क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासा होता है। चूंकि अब एनआईए की भी इसमें एंट्री होगी, एनआईए किस तरीके से जांच करती है, एनआईए की जांच में और क्या कुछ सामने आता है, और क्या कोई और यहां पर संदिग्ध ऐसा मौजूद है जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर है, वो तमाम चीजें भी सामने आनी बाकी हैं। एनआईए की जांच में क्या कुछ निकलता है वो भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।